जब जबलपुर से विहार करके आचार्य महाराज का आशीर्वाद लेके नागपुर की ओर आना हो रहा था, तो आदेश और संकेत था कि मंदिर जो निर्माण हो रहा है नागपुर में, उसमें जाकर सहयोग करना है। सहयोग मतलब जानते हैं, पुण्यानुभूति का सहयोग आप लोग का। यही आदेश मिला था सब महाराज की भावना थी कि जब तक आप रहे मंदिर का काम लगभग आचार्य महाराज के आशीर्वाद से हो जाए। तब तक इतना जानते नहीं थे मंदिर बन रहा है, कितना बना जानते ही थे। तो निसंग सागर जी महाराज ने बात की आचार्य महाराज से कि आचार्य महाराज आपका आशीर्वाद लेके जा रहे हो, कुमकुम पत्रिका भेजेंगे आपको वहाँ से। ये महाराज ने कही थी अपने मुख से, आचार्य महाराज से। मैं पास में खड़ा था उस समय। अब चूंकि 4 महीने के चातुर्मास के प्रवास में मंदिर लगातार बनता रहा और अभी बन रहा है, उसके बनने में कहीं कोई विलंब या कमजोरी नहीं है, पर क्या बड़ी चीज बनने में समय भी थोड़ा बड़ा लगता ही है। पर चूंकि साधु के मुख से बात निकली कि आपके चरणों में कुमकुम पत्रिका भेजेंगे, और साधु होता है सत्य महाव्रती, तो यहां की कुमकुम पत्रिका भले ही ना बेच पाए हो, पर अपने हाथ से लिख के बाजार गांव की कुमकुम पत्रिका हमने आचार्य महाराज तक पहुंचा दी। तो हमने तो अपना वचन निभा दिया। अब बारी किसकी है? आचार्य गुरुजी आए थे रामटेक से, जब भी आए रामटेक हो गया है। वो आचार्य बनने के बाद पहली बार बड़े भाई को शांति महनाथ भगवान ने भेजा था, और छोटे भैया को आदिनाथ भगवान ने बाजार गांव से भेजा है। दोनों रास्ते के तीर्थंकरों ने आपकी व्यवस्था लगा दी है, और दुनिया सदी के दोनों महान आचार्य कहां पे आए? आपकी नगरी में। आज वही दिवस है जब महाराज ने समर्पण की बात की, तो भक्ति तो बहुत दिखाई देती है, और इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि नागपुर समाज अगर किसी की है तो आचार्य विद्यासागर जी महामनिराज आचार्य संघ की है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। पर कहते हैं कि हाट में बैठे थे, वो माल नहीं था। तो दुनिया क्या कही, कैसा मूर्ख आदमी, हाट बाजार में गया, दुकान लगा रहे, माल तेरे पास है तो क्या अपने आप को बेचेगा? तो हाट बाजार लगा और माल बेचने के लिए दुकान में नहीं है, तो ऐसी दुकानदार को क्या प्रॉफिट मिलने वाला है? तो आज हाट का दिवस है। कौन सा दिवस है आज? हाट का। ये मत कहना महाराज कि बहाना बहुत सारा होता कई चीजों का। हाट का दिन है तो हाट जैसा लगना चाहिए। और हम तो एक बात हमेशा कहते हैं नागपुर के बारे में, चतुर्मास कहते हैं कि दानशीलता देखना है तो नागपुरियों में देख लो। तो सबसे अच्छा वही जो मौके पे चौका लगा दे। चौका तो आपने लगाया ही बहुत सारा, पर दोपहर में जब पात्र का चयन होगा तो मौके पे चौका लगा लेना, क्योंकि आने वाला कल किसको क्या दिखाएगा किसको पता है। पता है कि जब बड़े मंदिर का पंचरण का अवसर आएगा तो कोई कह दे कि हम रहेंगे, किसके ठिकाने? आज अवसर मिला, समय आया है। वो आचार्य समय सागर जी महाराज आए हैं, दोनों समय आपके हाथ में है। तो आषाढ़ का चुका किसान और डाल का चुका बंदर कहीं पहुंचते हैं? कहीं नहीं पहुंचते। इसलिए आज अवसर है, आज आषाढ़ भी है और डाल भी है। जो पकड़ लेगा उसकी फसल भी आ जाएगी और डाल भी कूद के दूसरी तरफ चला जाएगा। चूकना मत, अवसर कुछ घंटे के लिए आएगा। और सुना मैंने उस घोषणा करी कि 1 से लेकर 5 तक दुकान बंद रहेगी। आप लोग तैयार हैं? मैंने इसलिए पूछा, मैं आप लोगों को जानता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं तो नहीं जानता तो पूछता नहीं आप लोगों से। मैं भी हाँ कहता, हाँ ठीक ठीक ठीक, मैं पहचानता हूँ आप लोगों को भली भांति। उसमें लिखा था 1 से लेकर 5 तक दुकान बंद रहेगी, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या
तो इतना स्वस्फूर्त होना चाहिए कि इतने बड़े आचार्य आज हमारे नगर में आए, वो बाजार गांव के प्रतिमाओं के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की। तो क्या हम लेना ही लेना जानते, देना नहीं जानते? जो आचार्य के पास था, जो मुनियों के पास था, मुनियों ने दे दिया, आचार्य ने दे दिया। अब देने की बारी आप लोगों की है, हम लोग कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास तो पिच्छी कमंडल है, जो चाशनी मीठा बनेगा ना वो घुल के आपके पास आएगा, हमारे पास नहीं आएगा कुछ भी। रामटेक भी आपका है, नागपुर भी आपका, बाजार गांव भी आपका ही है, हमारा नहीं है। हम तो गए थे दर्शन करने मात्र के लिए, तो क्या बताएं क्या अद्भुत लीला है आदिनाथ भगवान की। पंच कल्याणक फरवरी से घूमते 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 क्या योग था, कितनी बार तारीख में कितनी बार टली है। और जब बड़ा काम हो, जब आदिनाथ बड़े बाबा हैं, तो बड़े बाबा का काम तो बड़ा ही होगा। तो दो फेर के लिए कमर कस के तैयार। ऐसे नहीं कि आहार दान दो और दुकान निकल जाओ चाबी उठा के, कि चाबी दिखती है ना भोजन करने के बाद, तो दुनिया में भी कोई चीज़ दिखती नहीं उसके बाद, कि चलो प्रत्येक सामने जो बैठा संकल्पित व्यक्ति, उसको दोपहर में तो आना ही है। पुण्य का अवसर है, कम से कम पुण्य के अवसर पर शामिल तो हो, जहां 25-25 मुनि सभा में बैठे हैं, और आप में से पात्रों का चयन हो। किसके सामने? पात्र के सामने। पात्र सामने बैठे हुए हैं, पर अर्थ की व्यवस्था से ही पात्रों का चयन होता है। हम तो जीवन भर के लिए पात्र बन गए, पर आप लोग तो कुछ दिन के लिए पात्र बन सकते हैं। तो ऐसे पात्र बनने का अवसर नहीं चूकना चाहिए। बीते समय में इतने बड़े बड़े मुनि संघ के दर्शन नहीं मिलते थे, और आयोजन में 25 मुनियों का होना, मतलब साक्षात पंच परमेष्ठी का होना, उनकी सभा में हमें बैठना, उनके सानिध्य में भगवान की स्तुति करना, पाषाण से भगवान बनाना, ये महासौभाग्यशाली है। पर क्या करें, व्यवस्था के दृष्टिकोण से पात्रों का चयन होता है, तो आपकी अर्थव्यवस्था के अनुसार चलना पड़ता है। ना परमात्मा को धन चाहिए, ना हमें धन चाहिए, पर आपकी व्यवस्था के लिए आपको धन चाहिए ना। तो उस धन का त्याग करना है, और जो त्याग करेगा वही पाषाण से परमात्मा बनाने की प्रक्रिया में अपना सहयोग देगा। आज भगवान बनाने की प्रक्रिया में अपना सहयोग दो, कल आने वाली पर्याय में मुनि बनोगे और भगवान बन के सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाओगे। आप चाहते हो कि नहीं भगवान बनना? कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं ना। हाथ, महाराज बहुत दर्द हो रहा हाथ उठाने में। सब भगवान बनना चाहते हैं, पर भगवान बनने के लिए, भगवान बनाने के लिए सहयोग भी तो करना पड़ेगा। किसी ने पूछा, बड़ी अच्छी बात किसी ने पूछी, बताइए अगर वजन बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? वजन मतलब वेट बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? तो सामने वाला का प्रश्न बड़ा सुंदर था। उत्तर देने वाले ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा, सुनो, अगर वजन बढ़ जाए तन का तो व्यायाम करना चाहिए, वजन बढ़ जाए मन का तो ध्यान करना चाहिए, और वजन बढ़ जाए धन का तो दान करना चाहिए। अब तुम्हारा वजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जरा आप ताली बजा के बता दो एक बार। मतलब मान लो वजन बढ़ा हुआ है, बस थोड़ा वजन अपना कम कर लेना कि दुनिया के बाजार में से भीड़, सब दुनिया में आसमान में जाओगे तो वजन साथ में लेके नहीं जाओगे, वजन ही छूटने वाला है। तो उसी वजन को प्रभु की सेवा में और महा महोत्सव में अवश्य लगाना, जिसकी जो क्षमता हो। पीछे मत हटना, क्योंकि धर्म सभा से बचाया गया धन घर में जाकर बचता नहीं है। या तो प्रभु की सेवा में लग जाएगा, और नहीं तो कोई ना कोई रास्ता खोज लेगा निकलने का, कि वहां से बचा के लाए थे, तेरे भाग में हुई नहीं मैं, तो तेरे घर में ठहरूंगा नहीं। तो सारा जाता देख तो भैया धर्म में लगा ले, इससे अच्छा। तो मानसिकता बना के आइएगा, और वही ठीक प्रतिकृति आचार्य गुरु जी की। आचार्य समय सागर जी महाराज आपके नगर में पहली बार विराजमान होंगे, किसी पात्र के चयन में बैठेंगे। आपका सौभाग्य कि जिस तरह आपका समर्पण, आपकी दीवानगी आचार्य गुरु जी के प्रति थी, वो हमने भी देखी 2008 में, हम भी यहाँ मौजूद थे उस समय। ठीक वही
ठीक है, वही की वही भक्ति और समर्पण जब तक आचार्य महाराज नागपुर में रहें आपका दिखना चाहिए। हमें विश्वास है कि एक एक व्यक्ति कोई पीछे नहीं हटेगा, पर सत्य प्रेरणा देना साधु का कर्तव्य है। मुझे उम्मीद है कि आचार्य महाराज को हमने बुलाया है कि महाराज पधारिए, हमारे नगर में पंच कल्याणक होना है और आपके चरण सन्निधि में होना है। तो हमारे निमंत्रण पर आचार्य महाराज ने हमारी भक्ति स्वीकार कर ली। करें आपकी भक्ति स्वीकार करें आचार्य महाराज ने कि ये लोग कहाँ बाजार गांव आएंगे, अपना परिवार छोड़ के। महाराज जी का परिवार छोड़ना पड़ेगा। अब घंटे घंटे तो छोड़ सकते, 2-4 घंटे तो, पर कितना ख्याल रखा आप लोग बताओ कि आचार्य महाराज स्वयं चल के नागपुर आ गए। तो हमने निवेदन, महाराज आप जहाँ रहेंगे वहीं पंचकल्याण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। तो हमने अपना वचन निभाया, अब बारी किसकी है बस। तो चूकना मत। और नागपुर की जो शान है ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा। नागपुरी दबता नहीं किसी से, झंडा हमेशा ऊंचा उसका, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो झंडा अपना ऊंचा रखना हमें आज अवसर है कि नागपुर का झंडा ऊंचा रहे। एक नगर में बड़ा कंजूस व्यक्ति था, जब भी दान की बात करना होती तो कंजूस मुख्य पात्र होता उसका, उससे अच्छा कोई पात्र नहीं होता। माँ कंजूस व्यक्ति था, राजा ने डुंडी पिटवाई कि एक राजा था माँ का। अब राजा आधे सन की होते हैं, इनके कोई ठिकाने तो होते हैं राजाओं के। राजा कहे कि आदमी कब्र में जाता तो कैसा फील करता है, राजा को समझना कि कब्र में कैसा फील होता है मरने के बाद। तो राजा ने कि 1 लाख स्वर्ण मता इनाम में दूंगा, व्यक्ति मर के जाए वो कब्र में लेके दिखाए कि कैसा लगता है। जैसे कंजूस को मालूम पड़ा कि राजा ने ढूंढी पिटवाई है कि जो कब्र में रात भर रहेगा उसको बताएगा आके कि कैसा फील होता है, उसको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। कंजूस व्यक्ति का व्यापार चल नहीं रहा है। जैसे मैंने सुना भी व्यापार थोड़ा ठंडा चल रहा है नागपुर का, मैंने सुना है कि थोड़ा मामला ठंडा है, बाजार भी बहुत सारा टूट गया है। तो मेरे पास कोई ऑफर नहीं 1 लाख स्वर्ण देने का, तो कहानी सुना रहा आप लोग को। तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। कंजूस का ठीक है व्यापार मंदा, चलो ये ट्राई करते हैं। राजा के पास, राजन मैं तैयार हूँ रात भर कब्र में सोने के लिए। राजा ने सोच ले, सब लौट के आया, तेरी गारंटी नहीं कि मैं तैयार हूँ, 1 लाख तो मिलेगा कम से कम। बड़े शानो शौकत से उसकी अंत्येष्टि निकाली गई। जैसे बाजार से उसको लेके जा रहे थे, एक भिखारी जो सेठ को जानता था कि माँ कंजूस मक्खी चूस से कभी दान जिसने दिया नहीं, वो किस क्या अर्थी के पास पहुंचा, ठट्टी के पास, तुम्हारी बात ठट्टी में, ठट्टी के पास पहुंचा कि सेठ तुम मरते मर गया, तूने कभी दान नहीं दिया, कुछ दे के चल जा। क्या भरोसा कि कब्र में तेरी सांस हो जाए तो लौट के ना आए, कि जा मैं दान नहीं देता, कभी दिया ही नहीं आज तक, कि कुछ दे जा तेरा भला होगा। तो सेठ ने पड़ा पड़ा सोचा कि जा तो रहा हूँ, क्या भरोसा निपट जाऊँ कि कुछ देता हूँ। अब सेठ तो कंजूस, जैसे उसकी अर्थी किसी मूंगफली के ठेले के पास से निकली एक, तो उसने एक झपट्टा मारा। अब कंजूस तो जो कंजूस को ऐसे मिलता है, मूंगफली नहीं मिली, छिलके मिल गए उसके हाथ में। उन्हें उठाए छिलके और दिया फकीर के हाथ में, ले जा खुश रहे। वो भिखारी ने सोचा कुछ तो मिला, इसने पहली बार दान दिया, बात खत्म हो गई। सेठ को ले जाया गया, पूरी प्रक्रिया हुई, उसको पूरा कंप्लीट करके उसमें दफना दिया गया। और एक सुराग ताकि जिंदा रहे, छोड़ जाके सांस हाथ लेता रहे, हवा आती रहे इसके अंदर, छोटा सा। अब शाम हुई, शाम की रात हुई, सेठ अंदर लेटा है। पक्का सेठ नागपुर का नहीं था, वो पक्की बात है, तुम लोड मतलब नागपुर का आप महाराज कैसे, नागपुर का नहीं था वो। ये मत पूछना कहाँ का था, तो नागपुर का नहीं था, बात क्लियर थी। अब वो रात बीती, मध्य रात्रि आई, उसको सांप के फुकारने की आवाज आए। उधर छेद में से हवा आ रही थी, उसमें कुछ दिखे उसको कि कुछ आने को है, पर अंदर नहीं आ पा रहा। सेठ तो हो ना हो, छेद में सांप ही आ सकता है, ये सांप आके इस छेद में घुसा हुआ है। अब सेठ साहब सोचो, आप कब्र में सो रहे हो, आपके कब्र में सोए नहीं कभी, तो मौका किसी को नहीं मिले सोने का, कब्र में लेटो, सांप घुसने को तैयार हो, तो कैसी स्थिति बन जाती है कि अब अंदर आ गया तो में बड़ी ताकत होती है। रात भर उस सांप और सांप की वो जिबा देखता रहा सेठ। सुबह हुई, सिपाही आए, मिट्टी हटाई, उस सेठ को बाहर निकाला। सेठ तो जैसे कब्र से भागा, सिपाही पीछे पीछे कि चलो आपका इनाम तैयार, राजा बुला रहे, राजा बुला रहे, राजा बुला रहे। सोचने का तैयार नहीं, सीधा अपने घर गया,
वो पत्नी बच्चों से बोला जितना पैसा सब बाहर ले आओ, घर में जितना धन रखा है सब बाहर ले आओ। तब पत्नी बच्चे से पागल तो दिया कब्र में रात भर रह के, जिसने छदामी दान नहीं करी जीवन में अपने के, सब ले आओ, ये करना क्या तुम सब बाहर लेके आओ पहले, पैसा इतना पैसा है। पूरा होटले पर आकर रख दिया चबूतरे पे कि आओ सब दान लो, तो हाथ से लुटाए सेठ बैठा बैठा। अब राजा का उधर बेचैनी कि भैया रात भर कब्र में क्या हुआ, कैसा फील होता है बता। तो राजा बुलाए, सुबह की दोपहर को, दोपहर की शाम, वो जाने को तैयार नहीं है। राजा ने हुआ क्या है, आता क्यों नहीं है, बोल दान कर दो, लुटाओ सब ले जाओ मेरे पास से, दान की अचिंत्य महिमा ले जाओ। जब शाम को राजा खुद चल के पूछा भाई बता हुआ क्या कब्र के अंदर, राजा भी बेचैन था, वो तेरा पैसा ले जो एग्रीमेंट था कि पैसा हुजूर चाहिए नहीं मेरे को, पैसा आप तो दान कर दो। तो राजा ने कहा तू कंजूस मक्खी चूस, तेरे को हुआ क्या रात भर में ऐसा कि राजन दान की महिमा अपरंपार है, मरते मरते मेरे समझ में आई। आप लोग तो सब जिंदा है कम से कम, अभी तो जीते जी समझ लो इस बात को कि मरते मरते समझ में आई दान की महिमा के। राजा का हुआ क्या भाई, कितनी कहानी बना, सुनाना हुआ क्या कि हुजूर मेरे को बड़ी शानो शिकस्त से लेके जा रहे थे, अर्थी पे लेटा के ठटरी पे लेटा के ले जा रहे थे, रास्ते में मिला भिखारी, मैंने कभी अपने जीवन में दान करा ही नहीं, उसने मुझसे कुछ मांग लिया, तो मूंगफली का ठेला था, झपट्टा मारा, छिलके हाथ में छिलके दान कर दिए। तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि हुजूर सुनो से आगे कहानी क्या, उसके छिलका दान करा, वो छिलके की अचिंत्य महिमा हुजूर क्या बताऊं मैं आपको। ले बताना भाई कि रात को आपने मेरे जिंदा रहने के लिए, हालांकि मरने की कामना करी थी आपने मेरे, पर जिंदा रहने के लिए एक छेद छोड़ दिया, उस छेद में हुजूर रात में सांप घुस गया है, तो बच कैसे गया कि सब दान की महिमा है। तो दान से सांप का क्या संबंध है, तेरे बचने का क्या संबंध है, तो बता। कि हुजूर छेद तो उतना ही बड़ा था जितने में सांप अंदर आ जाए, पर हुजूर रात भर सांप और मैं, वो लाइव टेलीकास्ट था दोनों का, वो भी लाइव और मैं भी लाइव, दोनों लाइव थे हम। क्या क्या है बता हुआ क्या, कितना बुझाता है बता। कि हुजूर दान की महिमा अपरंपार है, कि फिर शुरू हो गया। पता क्या मामला है कि हुजूर सांप का वो छेद की साइज के थे, फिर भी मैं बच गया हुजूर। अरे कैसे बच गया, बोले हुजूर दाल कुछ छेद में आके मूंगफली का छिलका फंस गया, बस वो मूंगफली का छिलका फंस गया, सांप अंदर नहीं आ पाया और हुजूर में बच गया। ये दान की अचिंत्य महिमा। तो तुम्हारे कर्म रूपी छेद में मृत्यु रूपी सांप कभी भी घुस सकता है, कभी भी आ सकता है मृत्यु रूपी सांप। वो छेद बिल्कुल मृत्यु के साइज का ही है। आज दोपहर में अवसर है कि बेटा छिलके का दान कर लेना, जब मौत रूपी सांप आएगा तो छिलका तुमको बचा लेगा। ये बात ध्यान रख लेना। लंबी आयु चाहते हो, दीर्घायु चाहते हो और संपन्ना चाहते हो, तो ऐसे महा महोत्सव में अपनी लक्ष्मी का, अपने द्रव्य का बढ़ चढ़कर भाग, उसका दान करना चाहिए। सुअवसर जीवन में बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। आप सबके जीवन में दानशीलता और धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा बनी रहे, इसी शुभ भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामनिराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की।